और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए, जो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। कप्तान शुभमन गिल 114 रन और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों छठे विकेट के लिए नाबाद 99 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए, 87 बनाए, हालांकि वो सेंचुरी से चूक गए, तो करुण नायर ने 31 और ऋषभ पंत ने 25 रन का योगदान भारत की पहली पारी में दिया है। वैसे तो पहले सेशन में भारत ने 98 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया ने अच्छी वापसी की। लेकिन तीसरे सेशन की शुरुआत में लगातार 2 ओवर में ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट भारत ने गंवा दिए थे। आज स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब कप्तान शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के कंधों पर होगी, क्योंकि अभी दोनों नाबाद हैं, क्रीज पर हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। निगाहें उनकी जम चुकी हैं, पिच को समझ चुके हैं। शुभमन गिल ने लगातार दूसरा शतक जड़ा है। पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने 147 रन बनाए थे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में, और अब यहां दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भी शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल का देखने को मिला है। तो एक कप्तान से जो उम्मीद की जाती है, एग्जैक्टली वो काम शुभमन गिल कर रहे हैं। एक कप्तान की भूमिका होती है टीम को लीड करना और अपने परफॉर्मेंस से एक एग्जाम्पल सेट करना अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के लिए। एग्जैक्टली उस भूमिका में शुभमन गिल नजर आए हैं, चाहे वो पहला टेस्ट हो जो लीड्स में खेला गया था, या फिर दूसरा टेस्ट जो कि बर्मिंघम में एजबेस्टन के मैदान में खेला जा रहा है। यहां पर भी शुभमन गिल इस वक्त सेंचुरी जड़ चुके हैं, 114 रन बनाए हैं और अभी भी वो क्रीज पर डटे हुए हैं, नाबाद हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत एजबेस्टन में, बर्मिंघम में जीत का खाता खोल पाएगा? बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ क्या भारत को पहली जीत मिल पाएगी? बड़े स्कोर के बाद गेंदबाजी में भी भारत को कमाल दिखाना होगा। जसप्रीत बुमराह की कमी को कौन पूरा करेगा, क्योंकि अभी तो बैटिंग चल रही है भारत की, लेकिन जब गेंदबाजी करने उतरेंगे तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। तो कौन होगा जो जसप्रीत बुमराह की जगह टीम इंडिया के अटैक को लीड करेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी इस वक्त मेरे साथ इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मनोज जी, शुरुआत अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुरुआत लीड्स में भी अच्छी हुई थी, हमने देखा था, और यहां एजबेस्टन में भी अच्छी शुरुआत हुई है। कम से कम एक चीज को देख के संतोष है कि हाँ, बल्लेबाज अपना काम ठीक से कर रहे हैं, फिर चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या शुभमन गिल हो। पहले मैच में भी दोनों के बल्ले ने रन बनाए थे और सेकेंड मैच में भी पहली पारी में दोनों के बल्ले चले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आप शुभमन गिल का आपने जिक्र किया, आपने यशस्वी का जिक्र किया। शुभमन गिल बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ खेले, हालांकि जिस तरह शुरुआती ओवरों में कुछ एजेस लग रहे थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई जा रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे शुभमन गिल। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब बशीर आए तो उनको सामने खेले और उसके बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट पर पूरी तरह से केंद्रित रहे, जिससे उन्होंने अपनी पारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। रही बात यशस्वी की, तो यशस्वी ने जो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, या ये कहिए कि ब्रैंडन कार्स और जोश टंग, उनको निशाना बनाया और उन पर जिस तरह से कवर ड्राइव लगाए वो बड़े बेहतरीन थे। उसके अलावा जो 2 मौकों पर उन्होंने जोश टंग पर एक ओवर में 3-3 चौके लगाए, उससे लगा कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लंच के बाद वो बहुत ही उन्होंने पारी को 5वें गियर से बिल्कुल वो दूसरे गियर पर ले आए और बहुत धीमा खेलने लगे। और शायद मुझे लगता है कि प्लेयर को, किसी भी खिलाड़ी को अपना नेचुरल गेम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस अपनी जगह हैं, लेकिन अपना आप नेचुरल गेम अगर छोड़ देंगे तो, क्योंकि एक ही गेंद होती है आपको आउट करने के लिए, वो काफी है। तो वही मुझे लगा कि शायद वो उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखे जितने कि लंच से पहले दिखे। तो आज शुभमन गिल के लिए बड़ी राहत की बात है कि उन्होंने लगातार दूसरी सेंचुरी बनाई है बतौर कप्तान, और वो विराट कोहली ने 3 बनाई थी बतौर कप्तान, और उसके बाद सुनील गावस्कर और विजय हजारे, इन सब की श्रेणी में वो आ गए हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड के लिहाज से भी अच्छा है और भारतीय दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि स्कोर भारत का एक समय 211 पर 5 हो गया था और उससे 310 पर वो ले आए, क्योंकि 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे आपके ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी। उस वक्त लगा था कि ये मिनी कोलैप्स कहीं बड़े कोलैप्स में तब्दील ना हो जाए पिछले मैच की तरह, लेकिन शुभमन गिल के इरादे बुलंद थे और उनको जडेजा से भी अच्छा साथ मिला। बिल्कुल, देखिए ये तो हमने किया कि जो चीज़ है अभी सामने दिख रही है, बड़ी अच्छी चीज़ हमको दिखी, लेकिन ऐसी अच्छी चीज़ हमने फर्स्ट टेस्ट मैच के दौरान भी देखी थी, क्योंकि एग्जैक्टली यही सिचुएशन वहां पर भी थी। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था।
लेकिन अब एक मेजर डिफरेंस जो है वो गेंदबाजी है, क्योंकि गेंदबाजी पहले मैच में भी हमारी उतनी प्रभावी नहीं थी और अब तो बुमराह भी नहीं है। तो बुमराह की स्पेस कौन भर पाएगा, कौन अटैक लीड करेगा इंडिया का, ये चल रहा होगा अभी दिमाग में। इसलिए कोशिश होगी कि स्कोर और बड़ा हो जाए कम से कम, ताकि एक मेंटल प्रेशर रहे सामने वाली टीम पर। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भारत की डिफेंसिव माइंडसेट को जाहिर करता है, क्योंकि गावस्कर से लेकर और नासिर हुसैन से लेकर एथर्टन से लेकर सबका यही कहना था कि बुमराह इस मैच में होने चाहिए थे, क्योंकि बुमराह को 7 दिन का रेस्ट मिल चुका था पहले टेस्ट के बाद। तो अब वो नहीं है और कुलदीप यादव को भी नहीं रखा, क्योंकि हम पिछले मैच के जो कड़वे अनुभव थे हमारे, 41 रन में 7 विकेट खोना, दूसरी पारी में 31 रन में 6 विकेट खोना, उससे हमने सबक सीखते हुए अपने बल्लेबाजी की गहराई पर ज्यादा जोर दिया। और तो और अर्शदीप यहाँ पर बहुत उपयोगी साबित हो सकते थे। अच्छा स्विंग बॉलर है, काउंटी क्रिकेट में खेलने का उनके पास तजुर्बा भी था, वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, वो एक अतिरिक्त उनको बेनिफिट मिलता। और जो पैचेस वो बनाता है एक लेफ्ट आर्म पेसर, उसका निश्चित तौर पर कुलदीप यादव ज्यादा फायदा उठा पाते। लेकिन हमने बल्लेबाजी की गहराई पर ज्यादा जोर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर 9 तक बल्लेबाजी है, क्योंकि आकाशदीप को जो लिया गया उन पर तरजीह दी गई। एक तो ठीक है, वो लंबे स्पेल में गेंदबाजी करते हैं, उनकी सीम पोजीशन बहुत अच्छी है, और तो और वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि गाबा ब्रिस्बेन में हमने उनको 31 रन की पारी खेलते हुए देखा था। तो बल्लेबाजी की गहराई की वजह से हमने ये सब समझौते किए हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो इंग्लैंड की भी बहुत अच्छी नहीं है। हाल के वर्षों में, या मुझे याद नहीं आता कि इंग्लैंड का इतना कमजोर अटैक कभी मैंने देखा हो। लेकिन उसके बावजूद जो युवा खिलाड़ी हैं, जोश टंग या जो कार्स हैं, ब्रेंडन कार्स हैं, या फिर आप वोक्स को देखें जो कि तीसरे या चौथे बॉलर के तौर पर वो दिखाई देते थे, क्योंकि एक तरफ से एंडरसन और फ्रॉड होते थे या मार्कवुड आते थे, फिर चौथा नंबर पे ये गेंदबाजी करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने उनको मुख्य स्ट्राइक बॉलर बना दिया है, लेकिन काफी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी मूवमेंट भी उनको मिली, और पिछले टेस्ट की तुलना में बेहतरीन गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। तो एक अच्छा प्लान उनका जो देखने को मिला है इंग्लैंड का, वो काबिले तारीफ था। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मोहम्मद सिराज को एक जो जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज की, क्योंकि वो बुमराह के होते हुए भी मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजी वाले अंदाज में ही गेंदबाजी करते थे। यानी दोनों तरफ से भी रनों का प्रवाह बहुत तेज देखने को मिलता था। हर क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें बहुत डिफेंसिव माइंडसेट की सलाह देता था। लेकिन मुझे लगता है आप, क्योंकि वो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, तो यहाँ कुछ अच्छा करें। अब ये मत भूलिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बुमराह के बिना ही जीते हैं। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। गेंदबाजी पे लय में आने की बात है, क्योंकि इन दोनों के बाद तजुर्बा हो गया पिछले मैच में खेलने का, प्रसिद्ध कृष्णा को भी और सिराज को भी। तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा, उस पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा इस मैच के परिणाम का। अभी स्ट्रेटजी टीम इंडिया की क्या होगी, क्योंकि देखिए अभी शुभमन भी हैं, रविंद्र जडेजा भी क्रीज पर हैं, और दोनों मतलब शुभमन तो बिल्कुल खालिस बैट्समैन हैं, और रविंद्र जडेजा भी ऐसे मौकों पर जो फंसे मैचेस होते हैं उसमें खूंटा गाड़कर खेलने में माहिर हैं रविंद्र जडेजा। तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी जोड़ी है जो प्रॉपर बल्लेबाजों की जोड़ी है। तो क्या स्कोर चल रहा होगा दिमाग में? क्या ये स्ट्रेटजी होगी कि 500 प्लस करें और उसके बाद फिर इंग्लैंड को उतारें और फॉल 1 खिलाने की कोशिश करें जल्दी विकेट निकाल के? देखिए, लॉन्ग टर्म में आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो मैं यही कहूंगा कि इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि नई गेंद है और नई गेंद को कैसे पुराना किया जाए। हाँ। और तब स्ट्रोक खेले जाएं, कम से कम विकेट बचाकर खेलें अपना। और जिस तरह जडेजा खेल रहे हैं, अच्छे डिफेंस का परिचय दे रहे हैं, फ्रंट फुट पर जिस तरह से गिल ने कल डिफेंस किया है, हालांकि बड़ा आत्मघाती होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर दिखाया। पिछले मैच में भी उन्होंने फ्रंट फुट डिफेंस किया। सचिन तेंदुलकर तक बना कर चुके हैं, आप फ्रंट फुट डिफेंस से बचिए, खासतौर पर नई गेंद से। लेकिन वो फिर उसके बावजूद कर रहे हैं और बच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि स्ट्रेटजी यही रहेगी कि नई गेंद से आप अपने विकेट को बचाएं, विकेट नहीं खोना। अगर आप पूरे सेशन में एक ही विकेट खोते हैं, इससे ज्यादा विकेट नहीं खोते हैं, तो फिर आप 500 के स्कोर तक जा सकते हैं, क्योंकि 471 का स्कोर भी आपके लिए काफी नहीं था पिछली बार। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई बेहतर पोजीशन में, हम बेहतर पोजीशन के प्रोसेस में हैं अभी। एक सही ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन यहां से 500 का स्कोर तो छूना ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड में बिल्कुल पाटा विकटें हैं। थोड़ा मूवमेंट जरूर है, लेकिन अगर नई गेंद से अगर आप कुछ समय निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ पर अच्छे खासे रन है। और जब धूप खिलती है तो बल्लेबाजों के लिए मैं कहूंगा कि एक खुशियों का पैगाम लेकर आती है। क्योंकि देखिए, अगर मैं यशस्वी जायसवाल का जो बैटिंग स्टैट्स है इस इनिंग का, उस पर मैं नजर डालूं तो 107 गेंदों में 87 रन उन्होंने स्कोर किया। उन्होंने नई बॉल को फेस भी किया और 80 से अबव इकोनॉमी के साथ उन्होंने बैटिंग की।
तो ये वो बता रहा है कि उनकी बैटिंग स्टाइल की हाँ ठीक है, नई गेंद भी है, अगर आपकी रणनीति ठीक है तो आप तेजी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ उल्टा देखने को मिला है। उन्होंने नई गेंद के साथ जो है तेज खेले हैं और उसके बाद जो लंच के बाद उन्होंने अपने खेल को बिल्कुल ही स्लो डाउन कर दिया। जैसे मैंने कहा कि 5वें गियर से दूसरे गियर पर अपने बल्लेबाजी को ले आए, जबकि वहां पर आप थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कंडीशंस को ज्यादा महत्व दिया कि हमें विकेट नहीं खोना। शायद यही वजह है कि लंच और टी के बीच में वो विकेटों का पतन वो नहीं हुआ, केवल एक ही विकेट गिरा। लेकिन लंच से पहले और टी के बाद दो विकेट भारत ने खोए। तो एक विकेट खोना और उसके बाद एक्सेलरेट करना, लेकिन पुरानी गेंद हो गई थी। पुरानी गेंद पर आप बड़े स्ट्रोक खेल सकते थे, लेकिन अति जिसे कहते हैं सतर्कता जो है उनके खेल की एक खूबी रही, खासतौर पे लंच के बाद के खेल में। लेकिन लंच से पहले वो बेखौफ होकर खेल रहे थे, लग रहा था कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं सफेद कपड़ों में। तो अब यही है कि अब अपने नेचुरल गेम खेलें, लेकिन विकेट के महत्व को भी समझें, और इस बात को उन्होंने समझा है। और क्योंकि अब बल्लेबाजी में गहराई है हमारे पास, अब वाशिंगटन सुंदर भी आ गए हैं, आकाशदीप भी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां से 500 के स्कोर तक पहुंचना तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप शुरू का 1 घंटा निकालें, और लंच तक अगर आप 1 विकेट से ज्यादा नहीं खोते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ लंच के बाद रनों का प्रवाह देखने को मिल सकता है। और आपकी यही स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि आपको शुरू में अपना विकेट बचाकर खेलना है और बीच में स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, जिससे प्रेशर पड़ेगा गेंदबाजों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी साथ में जुड़ने के लिए।